नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं सेमानंद और देखिए आज बात करते हैं आठवें पे कमीशन के बारे में कि देखिए अभी आप लोग सुने भी होंगे कि आठवें पे कमीशन में सरकार ने जो स्टाफ साइड की ओर से या फिर देखिए जो एआरएफ है उससे अपना एक देखिए स्टाफ की तरफ से एक सुझाव मांगा था कि आप लोग एक सुझाव दीजिए कि हम लोग इसमें जैसे आठवें पे कमीशन के लिए मतलब क्या क्या हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं या आप लोग अपना आप लोग का सुझाव क्या है। तो देखिए जो स्टाफ साइड की ओर से जो एक शिवपाल मिश्रा का एक जारी हुआ है पत्र, तो देखिए उसी के बारे में आज की वीडियो में पूरा विस्तार से देखिए समझेंगे कि क्या क्या उसमें डिमांड किया गया है और देखिए क्या सरकार कौन कौन सी डिमांड को उस पर सहमति सरकार दे सकती है या फिर किसी किसी को डिमांड को खारिज कर देगी। देखिए आप लोग को पता भी होगा, देखिए जो भी आप लोग जो भी स्टाफ साइड की ओर से डिमांड जाता है उस पर देखिए सभी पर तो सरकार सहमति देती नहीं है, लेकिन कुछ पर सरकार की सहमति होती है। तो देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट देखिए बदलाव के लिए डिमांड की गई है उसको एक एक बिंदु को समझेंगे। देखिए जो जेसीएम को जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें देखिए जो जो क्या बोला गया कि देखिए कि जो कुछ पे लेवल है उनको हटाने की बात की गई है और जो आपका जो देखिए सभी लोग बात करते हैं फीडमेंट फैक्टर की, तो इसमें भी कहा गया ना कि अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग होना चाहिए, जिससे जो अंतर होता है जो आपकी अलग अलग लेवल का जो गैपिंग है उसको कम किया जा सके। और देखिए इसमें क्या क्या बदलाव होगा, तो देखिए एक एक पूरा का पूरा बिंदु को रिपोर्ट के नाम से समझते हैं। देखिए शिवपाल मिश्रा देखिए जो आर के सेक्रेटरी हैं स्टाफ काउंसिल की ओर से देखिए ये आपका दिया गया सुझाव। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि डियर सर, इन द रेफरेंस ऑफ योर ऑफिस रिटर्न इतना 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 देखिए 23/1/2025 को सरकार के द्वारा कहा गया था ना कि आप लोग अपना एक दीजिए सुझाव, तो वी आर फॉरवर्डिंग विथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस एट CPC फ्रॉम्स स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल। अब देखिए ये स्टाफ साइड की ओर से दिया गया सुझाव और देखिए क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें कहा भी गया ना कि इट इज requested that standing committee meeting of NCJSM should also be called the decision the term of reference of 8 CPC in the detail before finalize it। अब देखिए जब भी 8 CPC को किया जाएगा फाइनलाइज तो उससे पहले इन सब सुझावों को एक बार जरूर देखा जाए और इन सब पर आप लोग वो भी करें कि देखिए डिस्कस करें और देखिए इन बिंदुओं को लागू करने का प्रयास किया जाए। देखिए ये सरकार के लिए कहा गया है। अब देखिए क्या क्या देखिए बात है, देखिए पहले तो देखिए ये बोला गया है ना कि जो आपका ये जो हम लोग रिपोर्ट सौंप रहे हैं 8वीं CPC का वो देखिए किन के लिए है। तो देखिए ये देखिए सब अंग्रेजी में लिखा गया है, इसको आप लोग पूरा ध्यान से भी अपने से भी मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए हम आपको देखिए जो जो मुख्य बातें हैं ना उसको आपको बस समझा दे रहे हैं। देखिए एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल के लिए देखिए जो पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विस में है, देखिए पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस सर्विस में या पैरामिलिट्री में है। ये आपका देखिए ग्रामीण डाक सेवा बिलोंगिंग टू देखिए पोस्टल डिपार्टमेंट, पर्सनल आप ये यूनियन टेरिटरी और देखिए अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। देखिए ये सभी आपके विभागों का नाम लिखा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं और देखिए उसी के आधार पर राज्य सरकार भी अपने में इसको लागू कर सकती है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था 8 पे कमीशन के लिए। तो देखिए इसमें देखिए दिया यहाँ से शुरू है कि कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर बेनिफिट्स फैसिलिटीज रिटायरमेंट benefits, welfare matters, it is taking into the account to provide the minimum age as a decent and dignified living wage with reference to the recommendation of the 15 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957। देखिए इसमें क्या कहा गया था कि देखिए जो आयोग ने देखिए जितने भी जो जो एक सम्मेलन था भारतीय श्रम सम्मेलन, ठीक है ना, और कौन सा तो क्या बताएंगे, देखिए 15th जो भारतीय श्रम सम्मेलन था उसी की सिफारिश में देखिए जीवन निर्वाह आपका उसमें वेतन संरचना लाभ सुविधाएं इन सब में देखिए इन सब को निर्धारित करने का वो लिया देखिए एक अपने पास जिम्मेदारी ली थी कि 1957 में कि जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो इन सबको तय करेगी। और देखिए इसी के बाद देखिए एक लाया गया था फार्मूला डॉक्टर एकरार फार्मूला, ठीक है ना। इसी फार्मूले के तहत जितने भी सरकारी कर्मचारियों को जो अतिरिक्त लाभ मिलता है उसका करती है संविधान, ठीक है। और देखिए इसमें आपको एक चीज़ और भी कहा गया है कि देखिए साथ ही 1/1/2026 में, ठीक है, कमीशन आल्सो कंसिडर टू इंक्रीज द कंजप्शन यूनिट फ्रॉम 3 फैमिली यूनिट टू 3.6 फैमिली। देखिए ये भी कहा गया है ना कि इसमें आपके आयोग ने देखिए 2019 में, ठीक है ना, 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम लेबर की सिफारिश पर एक समिति बनी थी, राष्ट्रीय लेबर मजदूर, ठीक है। देखिए इसमें दिया भी गया है, या उसी को बोलते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, ठीक है।
नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी इन द ईयर 2019। देखिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू डिटरमाइन, और देखिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा एक सिफारिश भी की गई थी कि जो अब जो जो आपका फैमिली का जो आपका लाभ है ना, वो देखिए उसकी इकाइयों को 3 से बढ़ाकर 3.6 करने का भी फैसला लिया गया था। ठीक है, तो लेकिन देखिए ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसको देखिए सरकार कब लागू करती है। लेकिन देखिए ये भी कहा गया था कि जो फैमिली की इकाई है वो उसको 3 से बढ़ाकर 3.6 करने की भी बात की गई थी। ठीक है, और ये आपका 2019 में इसको भी इस पर भी सहमति दी गई थी, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हुई है। अब देखिए आगे देखिए बात करते हैं आपका 8वीं सीपीसी में। देखिए जो कंसिडर किया जाए, क्या किया जाएगा, देखिए तो मर्ज कर दिया जाए नॉन वैल्यूएबल पे स्केल। देखिए जैसे लेवल 1 टू लेवल 2। देखिए इसमें क्या कहा ना कि 8वीं सीपीसी में क्या किया जाए, तो देखिए लेवल 1 को लेवल 2 के साथ क्या कर दिया, तो जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों का बेसिक पे एक ही कर दिया जाए। क्योंकि देखिए ये भी सरकार का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सरकार का मानना है कि भारत में कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है। अब सबको क्या कर दिया गया है, तो इनको प्रमोट करके ग्रुप सी में कर दिया गया है। तो अगर जब ग्रुप सी में कर दिया गया है ना, तो बेसिक पे जो है आपका लेवल 1 और लेवल 2 को जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब देखिए लेवल 3 को लेवल 4 के साथ क्या कर दे, तो जोड़ दिया जाए, और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ जोड़ दिया जाए। देखिए जोड़ने पर क्या फ़ायदा होगा, जो लेवल 1 और लेवल 3 और लेवल 5 वालों को क्या होगा, तो फ़ायदा होगा इनका बेसिक लेवल 6 देखिए, और लेवल 3 का लेवल 4 और लेवल 1 का लेवल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब देखिए अब जैसे अगर इसको अगर जोड़ देगा तो आपका देखिए लेवल 2 खत्म हो जाएगा, लेवल 4 आपका खत्म हो जाएगा, लेवल 5 में लेवल 3 और लेवल 5 आपका क्या होगा, हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे समझेंगे तो इन दोनों को मिलाएंगे तो लेवल 1 हो जाएगा, फिर इसको मिलाएंगे तो लेवल 2, इसको मिलाएंगे तो लेवल 3। ठीक है, ऐसे से चलेगा। तो ये डिमांड किया गया है कि जो भी आपके जो नॉन अवेलेबल आपके बना ना पे इसके लिए उसको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए सेकंड देखिए क्या बोला गया है कि देखिए टू कंसीडर एग्जिस्टिंग एनॉमलस इन द एमएससीपी। देखिए एमएससीपी का जो स्कीम है ना, इसके तहत पूरे सर्विस में कम से कम 5 बार इसको मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया जाए। देखिए 5 देखिए मिनिमम 5 प्रमोशन इन द सर्विस। और देखिए ये भी कहा गया है कि जब देखिए एमएससीपी लगता है तो देखिए इंडियन देखिए गवर्नमेंट में कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम के बिना प्रमोशन है ही नहीं है। अगर देखिए वहाँ भी अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो उसमें 10 साल के बाद एमएससीपी लगता है। तो देखिए जब अब एमएससीपी लगता है तो आपका बस क्या तो लेवल बढ़ता है, और ये जो आपका पोस्ट है वो पोस्ट आपका सेम का सेम रहता है, बस लेवल बढ़ता है। तो देखिए उसी लिए कहा गया है कि जो देखिए इसमें जब आपका एमएससीपी लगे तो आपका जो आपका लेवल ही ना बढ़े, साथ में आपका पोस्ट भी बढ़ना चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए टू डिमांड द इंटरम रिलीफ ऑफ सेक्शन इमीडिएटली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशन। देखिए इसको ये किया जाना कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर जो रिटायर होगा पेंशनर हैं उनको भी इसका लाभ हो। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि देखिए डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डियरमेंट्स अलाउंस इमीडिएटली टू बी मर्ज विथ पेन पेंशन। देखिए क्या बोला गया था कि जो देखिए जो 50% आपका डीए हो जाएगा तो उसको बेसिक में जोड़ा जाएगा। तो इसमें भी देखिए रिकमेंडेशन कहा गया है कि आपको डीए और डीआर जो होता है, देखिए डीए मिलता है जो अभी सर्विस में है, डीआर मिलता है जो रिटायर हो जाते हैं। तो देखिए उसको बेसिक में तुरंत जोड़ा जा सके। ठीक है, तो देखिए ये तो सरकार भी कही थी कि नहीं जोड़ेंगे, लेकिन सरकार अभी तक जोड़नी, लेकिन देखिए इनका डिमांड किया गया है इनकी ओर से। अब देखिए अगला पॉइंट है कि देखिए दो टू सेटल द वेरियस 7 देखिए अनॉमलाइज विद द स्टाफ साइड रेज इन द एनॉमली कमेटी मीटिंग एंड जेसी मीटिंग। ठीक है ना, तो देखिए ये तो देखिए उसी बात को कहा गया है कि जो हम लोग चाहते हैं, जो सीपीसी में कहा गया था कि जब भी हमारा डीए होगा 50% तो उसको हम बेसिक में जोड़ देंगे या फिर मर्ज कर देंगे। तो देखिए सरकार 8वें पे कमीशन जब लाएगी तभी ये काम करेगी। ठीक है, अब देखिए बात किया गया है देखिए टू द वर्क आउट द इम्प्रूवमेंट इन टू द एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, फैमिली पेंशन, restoring of the commuter portion of pension after 12 year, implement the parliament standing committee recommendation of enhancement of pension after every 5 year, party देखिए द पार्टी amongst past future pension। अब देखिए इसमें कहा गया ना कि देखिए इससे पहले जो हम लोग का डिमांड था, देखिए उसमें देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट की गई थी कि देखिए जो भी आपका पेंशन है और जो मृत्यु है सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी है, देखिए पावर पेंशन है, देखिए ये आपके देखिए हर 5 साल के बाद आपके देखिए जो पेंशन में वृद्धि होने की
के लिए संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आप 12 साल के बाद उसको क्या करते हैं तो उसको बढ़ाते हैं, लेकिन उसको क्या करना है कि उसको 5 साल के बाद ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि संसदीय की समिति में इसको सहमति दी गई थी। देखिए आप लोग को भी देखिए जानकारी भी नहीं होगी कि जो आपका पेंशन होते हैं ना, उनको 12 साल के बाद भी उनमें ना वेतन में वृद्धि होती है, तो उसके लिए कहा गया ना कि उसको 5 साल में ही किया जाए, ठीक है। और देखिए आगे बोला गया है कि टू रिव्यू एंड रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटेड पेंशन स्कीम अंडर CCS पेंशन और रूल्स। और देखिए दिए बगैर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट ऑन आफ्टर 1/1/2004। अब देखिए इसमें भी ये भी कहा ना कि 1/2004 को या उसके बाद भर्ती के केंद्र सरकार के देखिए जितने भी कर्मचारी उनको पेंशन स्कीम में के तहत देखिए उनको अंशदायी समीक्षा करना और उसको बहाल करने की कृपा करें। तो देखिए आप लोग जानते भी होंगे ना कि इसमें डिमांड किया गया कि 1/2004 के बाद जितने भी NPS वाले कैंडिडेट हैं उनको OPS के लिए बहाल किया जाए, या फिर उसमें अंशदानी जितने भी होते हैं, या फिर देखिए जो उनका अंशदान होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो पैसा कटता है NPS का, उसको पूरा का पूरा सरकार हमको क्या करे तो वापस करे या फिर OPS को लागू करे, इसकी बात की गई है, ठीक है। अब देखिए आगे से जाते हैं कि देखिए टू रिकमेंडेशन द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन ऑन CGHS रिलेटेड टू मैटर FMA एंड टू रिकमेंड मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग कैशलेस फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय एंड पेंशनर इंक्लूडिंग पोस्टल पेंशनर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि देखिए जो एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय का एक वो बनता है, कार्ड बनता है, या फिर देखिए एक उनका जो पैसा कटता है CGHS के नाम से, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है, और देखिए इसी के नाम से ना पैसा कटता है। तो देखिए इसके बारे में कहा गया ना कि इसके संबंधी मामलों में देखिए संसदीय अस्थायी रूप से देखिए सिफारिश की थी, और देखिए डाक पेंशन सहित कर्मचारी और पेंशनरों को कैशलेस पूरा फ्री सुविधा की बात की गई थी। और देखिए साथ में जितने भी उनको जो भी मतलब आंतरिक रूप से समस्याएं थी उसका भी फ्री ऑफ कास्ट इलाज की देखिए बात की गई थी, लेकिन ऐसा इस समय हो नहीं रहा है। तो देखिए इसकी भी डिमांड की गई है। अभी आप लोग देखे भी होंगे ना कि एक आपका हाई कोर्ट का एक एम्प्लॉय था, उसने एक इंटरव्यू दिया है ना कि उसके जो पत्नी का इलाज चला था उसी देखिए इसी के तहत हो रहा था, लेकिन उससे अधिक सारे पैसे लिए गए थे, ठीक है। देखिए आगे एक टू रिव्यू एंड रिकमेंड चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस इन हॉस्टल सब्सिडी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। देखिए ये भी कहा गया ना कि जो देखिए इससे पहले देखिए जो बच्चों को आपको जो पढ़ाने के पैसा मिलता था और ये या फिर हॉस्टल का जो पैसा मिलता था उसको केवल 12th तक था, ठीक है। तो देखिए कहा गया ना कि उसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन स्तर तक किया जाए ताकि बच्चों को हम लोग आसानी से पढ़ा भी सकें, ठीक है। अब देखिए बात की गया है कि देखिए टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेज विच आर रिक्वायर्ड इन द करेंट संगठन एंड आल्सो भी रिस्टोर द एडवांस विजिट और एम्प्लॉय। देखिए एक आगा ना कि देखिए जितने भी हम लोग डिमांड किए या फिर देखिए वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक अग्रिम की समीक्षा करना तथा उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना या समाप्त करना या अग्रिम को बहाल करना, ये हमारी डिमांड है। और देखिए सरकार से ये भी कहा गया ना कि जो आपके देखिए करेंट स्थितियाँ हैं, करेंट सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अनुसार सरकार को ये सब डिमांड किया गया, ठीक है। अब देखिए एक बात देखिए और भी कहा गया ना कि देखिए टू कंसीडर द पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। अब देखिए ये भी कहा गया है कि देखिए जो इम्प्लॉय देखिए रिस्क में काम करते हैं, जैसे देखिए अब कुछ इम्प्लॉय 365 दिन उनका हमेशा काम होता है, या फिर देखिए जो इम्प्लॉय देखिए रिस्क काम करते हैं, हार्डशिप काम करते हैं, उसको उन एम्प्लॉय के लिए अलग से आपका रिस्क अलाउंस अलग से दिए जाने का प्रावधान किया जा सके, ठीक है। देखिए ये तो होना चाहिए कि देखिए जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि जो रेलवे में ट्रैक मेंटेन होते हैं उनको अलग से रिस्क अलाउंस मिलता है, कुछ इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट होते हैं उनको मिलता है रिस्क अलाउंस, तो सभी को दिया जाए रिस्क अलाउंस जो लोग हार्ड काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए दिया गया है कि देखिए जो टू कंसिडर द हाई एंड पर्सनल रिस्की वर्किंग कंडीशन अंडर द विच डिफेंस सिविलाइजेशन देखिए सिविलियन एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर आर्म्स और देखिए एम्यूनिटीज केमिकल एक्सप्लोसिव। तो देखिए इसमें दिया गया ना कि देखिए जो इम्प्लॉय इस चीज़ का काम करते हैं, जो इम्प्लॉय जिसे हार्ड वर्क करते हैं, जैसे देखिए दिया गया कि देखिए डिफेंस में होते हैं या फिर देखिए जो सिविलियन होते हैं जो हार्ड काम करते हैं ना, उनके लिए स्पेशल रिस्क अलाउंस की व्यवस्था किया जाए। और देखिए उनके कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से एक अलाउंस दिया जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एक चीज़ और देखिए डिमांड इससे पहले की गई थी, लेकिन इसमें देखिए उसको रिटर्न में दिया नहीं गया है कि देखिए बात करते हैं आपके फीडमैन फैक्टर का, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए ये भी कहा गया था ना कि अलग अलग देखिए हुआ क्या था कि अगर कोई डिमांड करेगा नहीं, जैसे 7वें पे कमीशन में आया था तो 2.57 था, ठीक है ना। तो इसमें आपका सबका इतना नहीं था, किसी का 2.51 था, किसी का 2.57 था, तो ये सबका अलग अलग था। तो देखिए इसमें भी
ये डिमांड किया जा रहा है कि जो इस देखिए जो सरकार लेकर आएगी टोटल इंक्रीमेंट किस प्रकार से लेकर आएगी, वो बेसिक को में डीए को मिलाएगी, फिर अपने से कुछ इंक्रीमेंट देगी, तो कुछ ओवरऑल एक जो बनेगा फिल्म फैक्टर ना, तो वो बनना चाहिए। तो देखिए जो जो बनेगा उसमें लेवल वाइज करना चाहिए। जैसे जैसे देखिए जो भी निचले लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, लेवल 1 2 3 देखिए 4 5 6, देखिए इन लोग में क्या करें कि कुछ अलग से गुना करें। मतलब ये देखिए उनका अगर मान लीजिए अगर सरकार 2.08 इसको लाती है फिर ठीक है फैक्टर को, तो इन लोगों में 2.08 से गुना करना चाहिए। और देखिए उसके बाद जो देखिए इनसे ऊपर है लेवल 7 से आपका लेवल 14 तक, तो इसमें क्या, इसमें सरकार केवल 2 से भी गुना कर सकती है बेसिक में, तो इसके ऊपर जो जाए उनमें भी 2 से गुना कर सकती है। तो इस प्रकार से जो देखिए डिमांड की गई थी कि जो फिर जो देखिए जो सरकार है फीडबैक फैक्टर लेकर आएगी, उसमें जो जो सबसे लोएस्ट असर के एम्प्लॉय हैं उनमें थोड़ा सा अधिक का गुना करें फिर बेसिक में, और जो ऊपर के हैं उनके बेसिक में थोड़ा सा अधिक से गुना करें, और सॉरी थोड़ा सा कम हो। तो इस तरह से क्या होगा ना कि जो उनके बीच का अंतर होता है, गैपिंग होता है, वो थोड़ा सा कम हो सके, ठीक है ना। देखिए ऐसे तो ये तो फिक्स है कि जो लो लेवल के है उनका बेसिक कम ही होगा, जो अधिक लेवल पर है उनका बेसिक अधिक होगा, लेकिन वो गैप अधिक ना हो, इसको को कम करने के लिए जो आपका जो फेमस फैक्टर है उसमें कुछ कम या कुछ अधिक करके उसको बेसिक को एक समान किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका तो देखिए डिमांड बहुत पहले से भी था, और देखिए साथ ही पे कमीशन इसको भी तो देखिए किया भी गया है 2.57 हर जगह पे नहीं है, किसी किसी का 2.51 था, तो इसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये उस कमेटी की रिपोर्ट थी, इसको आप लोग इंग्लिश में भी है, पूरा पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरा काम था आप लोग को पूरा विस्तार से बताना कि इसमें क्या क्या रिकमेंड किया गया और देखिए सरकार इनमें से किन किन बिंदुओं पर सहमति देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है ना। हाँ थैंक्स सभी लोगों को, थैंक्स।